कस्बे के सबसे धनी व्यक्ति रघुनाथ सिंह की भव्य हवेली हर किसी के लिए ईर्ष्या का विषय थी। उसकी संपत्ति की गिनती करना भी मुश्किल था, जमीन, सोना और व्यापार का विशाल साम्राज्य। लेकिन उसका दिल उतना ही कठोर था जितनी उसकी संपत्ति विशाल थी। रघुनाथ की नज़र हमेशा और अधिक धन पर रहती थी, चाहे उसका स्रोत कितना भी अनैतिक क्यों न हो। कस्बे के लोग उससे डरते थे क्योंकि उसका प्रभाव प्रशासन से लेकर अदालत तक फैला था। इसी कस्बे में एक छोटा सा घर था जहां सरोज नाम की एक विधवा अपनी 4 बेटियों माया, रीता, काव्या और छोटी सी अनु के साथ रहती थी। सरोज का पति हरि एक मेहनती किसान था जिसने अपनी मेहनत से कुछ जमीन और एक छोटा सा व्यापार छोड़ा था। हरि की मृत्यु के बाद सरोज ने अपनी बेटियों को पालने के लिए दिन रात मेहनत की। उनकी जमीन पर उगने वाली फसल और छोटा सा किराने का व्यापार ही उनका सहारा था। लेकिन ये छोटी सी संपत्ति रघुनाथ की लालची नजरों से बच न सकी। एक दिन रघुनाथ ने सरोज के पास अपने नौकर को भेजा। नौकर ने कहा, रघुनाथ जी आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, वह इसके लिए अच्छी कीमत देंगे। सरोज ने विनम्रता से मना कर दिया। यह जमीन मेरे पति की निशानी है, मेरी बेटियों का भविष्य इसी पर टिका है, मैं इसे नहीं बेचूंगी। रघुनाथ को सरोज का ये जवाब पसंद नहीं आया। उसने सोचा, एक गरीब विधवा मेरे सामने अकड़ दिखाएगी, मैं उसकी संपत्ति हथिया लूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल शुरू किया। सबसे पहले उसने स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत देकर सरोज की जमीन के कागजात में हेरफेर करवाया। कागजात में ये दिखाया गया कि जमीन पर सरोज का कोई अधिकार नहीं है। फिर उसने अपने गुंडों को भेजकर सरोज के खेतों में आग लगवा दी। फसल जलकर राख हो गई और सरोज का छोटा सा व्यापार भी रघुनाथ के गुंडों ने तहस नहस कर दिया। सरोज और उसकी बेटियां अब भूखमरी के कगार पर थीं। माया, सबसे बड़ी बेटी, ने मां से कहा, हम रघुनाथ के खिलाफ आवाज उठाएंगे, यह अन्याय नहीं चलेगा। लेकिन सरोज ने उसे चुप कराया। बेटी, रघुनाथ बहुत ताकतवर है, हम उसके सामने क्या कर पाएंगे। फिर भी माया ने हार नहीं मानी। उसने कस्बे के एक युवा वकील अर्जुन से संपर्क किया जो अपनी ईमानदारी और गरीबों की मदद करने के लिए जाना जाता था। अर्जुन ने सरोज की कहानी सुनी और उनके कागजात देखे। उसने पाया कि रघुनाथ ने जालसाजी की थी। उसने सरोज को भरोसा दिलाया, मैं आपके लिए अदालत में लड़ूंगा, रघुनाथ को उसकी करतूतों की सजा मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कोई कानूनी कदम उठा पाता, रघुनाथ को इसकी भनक लग गई। रघुनाथ ने फैसला किया कि सरोज और उसकी बेटियां उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं। एक रात जब कस्बा सो रहा था, रघुनाथ के गुंडों ने सरोज के घर पर हमला कर दिया। उन्होंने सरोज और उसकी 4 बेटियों को क्रूरता से मार डाला। घर को आग के हवाले कर दिया गया ताकि यह लगे कि यह एक हादसा था। कस्बे के लोग सदमे में थे, लेकिन रघुनाथ के डर से कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। उसने अपने कुछ विश्वसनीय दोस्तों की मदद से सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उसने रघुनाथ के गुंडों में से एक को पकड़ा जो डर के मारे सच उगलने को तैयार हो गया। उसने बताया कि रघुनाथ ने ही हत्याओं का आदेश दिया था। अर्जुन ने स्थानीय पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारियों ने उसका साथ दिया। अर्जुन ने अदालत में रघुनाथ के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमे में हत्या, जालसाजी और संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए गए। रघुनाथ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बड़े बड़े वकीलों को हायर किया, लेकिन अर्जुन के पास सच और सबूतों की ताकत थी। उसने अदालत में गुंडे की गवाही पेश की, जले हुए घर से मिले अवशेषों की जांच रिपोर्ट दिखाए और जालसाजी के कागजातों को बेनकाब किया। मुकदमा महीनों चला। रघुनाथ ने हर तरह की चाल चली, गवाहों को डराने से लेकर जज को रिश्वत देने की कोशिश तक। लेकिन अर्जुन की मेहनत और कस्बे के कुछ साहसी लोगों के समर्थन ने रघुनाथ के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आखिरकार वह दिन आया जब जज ने अपना फैसला सुनाया। रघुनाथ सिंह, आपको सरोज और उनकी 4 बेटियों की हत्या, संपत्ति की जालसाजी और अन्य अपराधों में दोषी पाया गया है। आपको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और आपकी सारी संपत्ति जब्त कर सरोज की स्मृति में एक अनाथालय के लिए दान की जाएगी। अदालत में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। रघुनाथ का चेहरा लटक गया। उसका साम्राज्य चकनाचूर हो चुका था। अर्जुन ने सरोज और उसकी बेटियों की तस्वीरों को हाथ में लिया और मन ही मन कहा, आपको न्याय मिला। रघुनाथ की सजा के बाद कस्बे में एक नई उम्मीद जगी। सरोज की स्मृति में बना अनाथालय गरीब बच्चों के लिए आशा की किरण बना। अर्जुन ने अपनी जिंदगी गरीबों के लिए न्याय की लड़ाई में समर्पित कर दी। रघुनाथ की हवेली अब खाली पड़ी थी, एक चेतावनी के रूप में कि लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है।